हर हर महादेव। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। एक कल की अवतार नहीं, दो कल की अवतार से धर्म की स्थापना होगी। अब आप कहोगे कि ये लौंडा जो है ये पागल हो गया है। कभी ये कहता है कि कोई कल की अवतार नहीं है, कल की वो निराकार शक्ति है। कभी ये कहता है वो एक मानव के अंदर कार्य कर रही है, और अब ये एक से दो मानव पर आ गया है। तो भैया हम तो ऐसे ही हैं और अपना अनुभव आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो कल्कि को लेकर, कल्कि भगवान को लेकर हमारा अनुभव है। तो दोस्तों मेरा अनुभव यह कहता है कि कल्कि की वो निराकार शक्ति एक मानव को चुनती है। अब पहले उस मानव को पर बात कर लेते हैं जिसे कल्कि की शक्ति सबसे पहले चुनती है। होता क्या है, वो मानव जो है वो भगवान से बड़ा प्रेम करने वाला होता है। उसको कल्कि की शक्ति चुनती है और कल्कि की शक्ति उसके अंदर प्रवेश करती है। जब वो मानव तप करता है, भगवान की आराधना करता है, ध्यान करता है, बड़े प्रेम से भगवान को जानता है, तब वो कल्कि की शक्ति उसके अंदर आती है। और दोस्तों सबसे पहली बात, वो केवल आराधना और तप नहीं करता, वो भगवान के ज्ञान को अपने अंदर धारण करता है। यानी वो सारे संसार में भगवान को देखता है। यानी आप ऐसा समझ सकते हैं जितनी भी भगवान की बातें हैं वो अपने जीवन में धारण करता है। वो सब पर दया करता है, सब पर करुणा करता है। तो इस बात से प्रसन्न होकर कल्कि की शक्ति उसके अंदर प्रवेश करती है। जब कल्कि की शक्ति उसके अंदर प्रवेश करती है तो उसे एक दिव्य ज्ञान होता है। वो तप करता है, उसे अनेकों दिव्यास्त्र मिलते हैं। चलता रहता है, समय चक्र चलता रहता है और उसकी आयु भी बढ़ती रहती है। लेकिन वो ज्ञान तो अर्जित करता है, वो सब चीजें अर्जित करता है, लेकिन एक बात का डर उसको सताता रहता है कि मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, मैं बूढ़ा होता जा रहा हूं। अगर समय और खींचा गया सतयुग का, तो मेरे इस कार्य को करने वाला कोई नहीं है। जैसा ज्ञान मैं देता हूं ऐसा ज्ञान देने वाला दूसरा कोई है ही नहीं। तो इस बात का उस पहले मानव को बड़ा अफसोस होता है। लोग आते हैं, उसके पास जाते हैं, उसकी नजर टिकी रहती है कि काश कोई ऐसा हो जो मेरे ज्ञान को आगे ले जाए। यानी जब मैं बूढ़ा हो जाऊं तो मेरे ज्ञान को कोई आगे ले जाने वाला होना चाहिए। सतयुग में इतने बड़े बड़े कार्य करने हैं, सब कुछ करना है, तो एक कोई ऐसा वीर्यवान, एक ऐसा योद्धा टाइप, कोई ऐसा युवा लड़का अगर मेरे ज्ञान को ग्रहण कर ले तो मेरे ज्ञान को मुझे पूरे संसार तक पहुंचाने में बड़ी आसानी होगी। तो उसके मन में ये विचार चलता है, लेकिन कोई भी ऐसा उसको बहुत समय तक नहीं मिलता। समय चलता रहता है, आयु बीतती रहती है, बीतती रहती है, बीतती रहती है। तब उसके पास एक युवा लड़का पहुंचता है और उसके अंदर भी वही लक्षण होते हैं जो वो उस पहले कल्कि मानव के अंदर होते हैं। कुछ लक्षणों पर भी मैं बात कर लेता हूं। उसके अंदर भी दया भाव बहुत होता है। उसके अंदर भी परमात्मा को खोजने की बड़ी चाह होती है। वो भी बहुत तेज बोलने वाला होता है, और तो और इनका प्रोफेशन भी सेम होता है। तो बहुत सारी समानताएं उस पहले कल्कि अवतार और दूसरे कल्कि अवतार के अंदर होती हैं। यानी पहला मानव जिसके अंदर कल्कि की शक्ति काम कर रही है, और वो दूसरा मानव यानी वो एक युवा लड़का। लेकिन पहले ये दोनों ही एक दूसरे को नहीं पहचान पाते हैं। ना तो उस पहले मानव को पता होता है कि ये लड़का मेरा ज्ञान आगे लेकर जाएगा, ना ही उस लड़के को पता होता है, क्योंकि संसार में जितने भी परिवर्तन होते हैं इसका ज्ञान केवल उस निराकार कल्कि को होता है और किसी को नहीं। आपने बाइबल में भी सुना होगा कि पिता को केवल पुत्र जान पाता है और पुत्र को केवल पिता जानता है। आप ये मानकर चलिए, वो जो मानव कल्कि होता है उसको कोई नहीं जान पाता, क्योंकि उसको केवल वो पिता निराकार कल्कि जानता है। और निराकार कल्कि के चमत्कार केवल वो पुत्र जान सकता है जिसके अंदर परमात्मा की शक्ति कार्य कर रही है, वो जो देहधारी कल्कि है। तो होता क्या है, पहला मानव जो है वो अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करता है, बहुत सारे लोगों को जो है वो सत्य मार्ग से जोड़ देता है। लेकिन अब उसकी आयु जब बढ़ती जाती है, उसका शरीर कमजोर होता जाता है। तो इधर उसके मन में संशय चलता है कि हे परमपिता, कोई एक ऐसे मानव को तो तैयार कर जिसे मैं ये ज्ञान दे सकूं और वो तुम्हारे ज्ञान को आगे ले जा सके। तो उसको कभी भी कोई ऐसा मानव नहीं मिलता है, क्योंकि उसको पता नहीं होता है। लेकिन वो मानव यानी वो लड़का जिसके माध्यम से ज्ञान आगे जाना है, वो उससे मिलने लगता है।
लेकिन ना तो उस लड़के को पता होता है, ना ही वो उस कल्कि को पता होता है। लेकिन निराकार सत्ता को पता होता है, क्योंकि निराकार सत्ता कभी भी किसी की गुलाम नहीं होती। अगर आज आप एक राजा हैं तो ऐसा नहीं कि आपका बेटा राजा हो। राजा वही बनता है जिसके अंदर राजा के लक्षण होते हैं। ऐसे ही आध्यात्मिक शक्ति उसी को चुनती है जिसके अंदर वो लक्षण होते हैं। ये कोई पुत्र और वुत्र नहीं देखती। तो होगा क्या, जब उसकी उम्र बढ़ती जाएगी तो वो निराकार कल्कि जो है वो फिर उस लड़के को भी चुन लेगी कि इसके माध्यम से मेरा ज्ञान आगे जाएगा। अब इसको अगर मैं शॉर्ट में समझाऊं, मान लीजिए पहला जो कल्कि होगा वो सारी चीजों पर शोध करेगा, सारे धर्मशास्त्रों को बड़े अच्छे से जान लेगा, सब कुछ अच्छे से परख लेगा, सब चीजों का ज्ञान अंदर धारण कर लेगा, सब चीजें वो बेहतर तरीके से सीख लेगा। मान लीजिए ऐसा है कि अगर मैं आज 10th क्लास में पढ़ता हूं तो मैं 10th क्लास के मैथ के नोट्स बनाऊंगा, तो मेरे नंबर इतने अच्छे नहीं आएंगे जितने अच्छे नंबर उस अगले बैच के लड़के के आएंगे जिसे मैं अपने नोट्स दूंगा। तो होगा क्या, ये जो मानव कल्कि पहला होता है ये पूरा सारे धर्मशास्त्रों को, वेदों को, कुरान को, गीता को, गुरु ग्रंथ साहिब को बढ़िया करके चाट देता है। सारे धर्मों का सार जो है ये निकाल लेता है, और ये सारे धर्मों का सार निकालकर उस युवा लड़के कल्कि को दे देता है कि बेटा ये ले, और ईश्वर का ज्ञान तुझे आगे ले जाना है। और ये बात केवल उन दोनों को ही पता होती है, या तो उस पहले कल्कि को या फिर उस दूसरे कल्कि को। ये बात केवल इन दोनों को ही पता होती है, और तीसरा इस बात को नहीं जानता कि ये परमात्मा का कार्य हमसे कराया जा रहा है। और अगर ये किसी को बताएंगे भी तो लोग इनकी हंसी बनाते हैं। तो होता क्या है कि वो अपन पहला जो कल्कि है वो बने बनाए नोट्स, यानी अध्यात्म का सारा ज्ञान, सारे अस्त्र, सारे शस्त्रों का ज्ञान जो है वो उस युवा कल्कि को दे देता है। अब वो जो निराकार कल्कि है वो उस युवा लड़के के साथ भी हो जाती है और उसके साथ बैठकर अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करती है। अब ये मैं ये नहीं कह रहा कि ये मैं अपने लिए कह रहा हूं, ऐसा भी हो सकता है कितने पंथों, कितने मजहबों में ये बताया जा रहा है कि भाई मैं कल्कि अवतार हूं, तो हो सकता है कि भाई वो कल्कि अवतार हो, तो पहला कल्कि अवतार तो वो हो जाएगा, लेकिन दूसरा कल्कि अवतार इसका कोई शिष्य बनता है। यानी आप ऐसा समझ लीजिए, सतयुग में कल्कि जो है वो एक दूसरे कल्कि का राज तिलक करेंगे कि अब तुम्हें ये राजपाट सौंपा जाता है और तुम्हें इस संसार को चलाना है। क्योंकि जब शरीर बूढ़ा हो जाता है तो वो कार्य करने वाला ढूंढता है कि मेरा कार्य अब कौन करेगा। असली मालिक, सबसे ऊपर मालिक तो वो बैठा है, उसका कार्य वो पहला कल्कि कर रहा है, और पहले कल्कि का कार्य वो दूसरा कल्कि कर रहा है। ये निराकार शक्ति जो है ये शरीर बदलती रहती है। मान लीजिए, आप एक एग्जाम्पल से समझाता हूं, आप एक बाइक पर घूमते हैं, मोटरसाइकिल पर घूमते हैं, जैसे मैं एक बाइक पर घूमता हूं, मेरी पल्सर बाइक है। अब वो बाइक जब पुरानी हो जाती है तो आप अपने वाहन को बदलते हैं, नहीं बदलते हैं? तो ऐसे ही भगवान का जो वाहन है वो मानव होता है। भगवान को ज्ञान देने के लिए एक मानव की जरूरत है, तो भगवान का वो वाहन है जो मानव है, उसके अंदर बैठकर भगवान ज्ञान देते हैं। तभी हमारे यहां आवाहन मंत्र बोला जाता है कि हे शक्ति आ इस वाहन के अंदर, तभी बोला जाता है आवाहन मंत्र। तो जैसे आपका वाहन पुराना हो जाता है तो आप वाहन को बदल देते हैं, ऐसे ही जब कल्कि, निराकार कल्कि का वाहन, वो इंसान जब बूढ़ा हो जाता है तो कल्कि अपना वाहन बदल देते हैं। ऐसा नहीं है पहले वाहन को वो छोड़ देते हैं। जो समझदार लोग हैं वो पहले वाहन को बेचते नहीं, वो अपने पास ही रखते हैं। यानी वो निराकार कल्कि पहले वाहन की तो पूरी तरह है ही, लेकिन अब वो निराकार कल्कि दूसरे वाहन के साथ भी हो जाती है। तो कुछ ऐसा ही होगा। पहले ज्ञान प्रसार, ज्ञान का भंडार अर्जित करने के लिए कल्कि पहले एक मानव को चुनेंगे, और जब वो सारे अस्त्र शस्त्र का ज्ञान, सब चीज अर्जित कर लेगा, सारे शास्त्रों को पढ़ लेगा, तब फिर वो दूसरा कल्कि चुना जाएगा, जिसे वो पहला कल्कि सारा अपना जो नोट्स हैं वो सौंप देगा कि ये रहे ये नोट्स, इनसे पढ़ाई करनी और तुझे अब आगे इस ज्ञान को पहुंचाना है।
आपने ईसा मसीह के हाथ में भी देखा होगा आपने कि ईसा मसीह भेड़े चराते थे। अब भेड़े वो कोई वैसी भेड़े नहीं है जो आजकल दूध देती हैं या ऊन देती हैं। असल में भेड़े जो दिखाई गई हैं जीसस की, वो मानव हैं जिन्हें जीसस हाँकते हैं, जिन्हें जीसस गाइड करते हैं। अब उन भेड़ों में भी जीसस के हाथ में एक मेमना होता है, एक बच्चा होता है। ऐसे ही जो पहला कल की अवतार होगा वो एक बच्चे को चुनेगा, आज की पीढ़ी के एक बच्चे को चुनेगा, जिसके अंदर ये योग्यता होगी, जो विशिष्ट वक्ता होगा, जो बोलने में बहुत अच्छा होगा, उसको चुना जाएगा ताकि उस कल्कि का ज्ञान आगे तक पहुंचाया जा सके। अब होगा क्या, इस समय पर वो जो युवा कल्कि है उसका नेतृत्व कोई और नहीं कर रहा है, वो निराकार कल्कि कर रहे हैं। उससे करवाने वाली निराकार शक्ति है, ना तो वो खुद जानता है ना ही वो पहला कल्कि जानता है, लेकिन कराने वाली वो निराकार शक्ति है जो इन दोनों से कार्य करा रही है। जितना कार्य पहले कल्कि से कराना है उतना कराएगी, जितना दूसरे से कराना है दूसरा कराएगी। अब एक बहुत बढ़िया बात आपको बताता हूं, दूसरे कल्कि को चुनने की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, मानव का एक आयु का एक स्पैन है, ज्यादा से ज्यादा 70 साल 80 साल, आजकल तो इतना ही जीते हैं, बहुत जीने वाले 100 साल भी जी जाते हैं। लेकिन 70-80 साल में कलयुग को खत्म करना कोई मजाक नहीं है। 70-80 साल जो है ये थोड़े कम है। तो पहले कल्कि को शास्त्रों का ज्ञान सब चीजें अर्जित करने में इतनी उम्र लग जाती है, और कलयुग को और खींचा जाता है। कलयुग अपनी चालों से अपने युग को और बढ़ा लेता है, इसलिए फिर दूसरे कल्कि की जरूरत पड़ती है, क्योंकि पहले वाले की आयु ज्यादा हो जाती है। तो दूसरे कल्कि को देखा जाता है कि ये ज्ञान आगे को बढ़ाए। अब दूसरा कल्कि एक युवा ही क्यों होता है, क्योंकि युवा को समझाने के लिए युवा चाहिए। क्योंकि आज जो युवा कर रहे हैं वो पहला कल्कि नहीं जानता, लेकिन वो दूसरा कल्कि जानता है, क्योंकि वो खुद युवा है। आज युवा क्या क्या कर रहे हैं, किन कारणों से युवा परेशान है, उसे सब पता है। और आज युवाओं को किस नजर से देखा जाता है ये भी उसको पता है, और वो युवा ऐसा क्यों कर रहे हैं ये भी उसको पता है। इसीलिए इन सबको ज्ञान देने के लिए उस युवा कल्कि को चुना जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा कल्कि के जो दास होंगे ना, वो निठल्ले और बर्बाद लोग ही होंगे। शराबी, कबाड़ी, निठल्ले, ऐसे ही लोग कल्कि की सेना में होंगे, क्योंकि यही लोग खाली हैं। जब कल्कि अपना ज्ञान देंगे तो सारे कामदार लोग तो अपने कामों में लगे हुए हैं, जो संपत्ति वाले लोग हैं ये तो बस पैसा कमाने में लगे हुए हैं। कल्कि का ज्ञान कौन सुनेगा, जो बेचारे खाली बैठे हैं वही तो सुनेंगे। तो आजकल खाली कौन है, हमारे बेरोजगार बच्चे, युवा। और सबसे बेकार किनको माना जाता है, इन्हीं को माना जाता है। इसको आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। भोलेनाथ ने सारी बेकार चीजों को अपने गले में डाल रखा है। सांप अपने पास रख रखा है, पहला सांप जो अपने गले में डाल रखा है। आप में से किसी को सांप दिख जाए तो क्या करते हैं, भगाते हैं या मार देते हैं। अरे भगाओ भगाओ भगाओ, इसे सांप आ गया, सांप आ गया। तो मानव ने जिसको भगाया, शिव ने उसको अपने गले में धारण कर लिया। भूत प्रेत, अगर भूत प्रेत किसी पे आ जाए तो तरह तरह के बाबाओं को बुलाया, अरे भगाओ इसे, भगाओ भगाओ भगाओ। तो मानव ने जिसको भगाया, शिव ने उसको अपने पास रख लिया। शिव के पास कौन होते हैं, भूत प्रेत। शिव का वाहन नादिया दिखाया जाता, बैल। तो आज बैलों की क्या दुर्दशा है आप देख लीजिए। ट्रैक्टर आ गए, बैलों का तो खामी खत्म। अब बेचारे बैल क्या सांड बन जा रहे हैं, आवारा घूम रहे हैं, काट दिया जा रहा है इनको। मानवों ने कहा अबे भैया गाय तो रखेंगे पर बैल का क्या करेंगे, इसे बाहर फेंक दो, छोड़ देते हैं। तो मानवों ने किसे, बैल को छोड़ दिया। तो शिव ने किसे रखा, बैल को अपने पास। तो ऐसे ही कल्कि होंगे। आज जो मानव, आज के युवाओं का, आज के जिन्हें बेकार बता रही है, उन्हीं को कल्कि अपने पास इकट्ठा करेंगे। और युवा पीढ़ी के बच्चों को इकट्ठा करने के लिए युवा पीढ़ी का ही बंदा चाहिए। अब मैं आज आपको एक अनुभव की बात बताता हूं, जो मेरे अनुभव क्या होते हैं, मैं कैसे कैसे अनुभव करता हूं। अब ये आज मैं वीडियो बनाने जा रहा था तो मुझे लगा कि मेरे पीछे ये जो बैकग्राउंड है ना, क्योंकि मैं ऐसे ही साधारण वीडियो बना देता हूं, जो मन में होता आके बोल देता हूं, एक ही बार में बोलता हूं, कोई रीटेक लेता नहीं। तो मेरे मन में थे कि यार मेरी दीवार पर ये निशान बुरे लगते हैं, ये निशान थे। तो मेरे मन में आया कि मैं एक कोई फोटो लेकर आता हूं और इन निशानों को ढक देता हूं। तो मुझे केवल यही फोटो मिली।
मुझे और कोई फोटो ही नहीं मिली मेरे घर में, ये मिली। तो मुझे इससे भी समझ में आ गया इस फोटो का आने का भी मतलब है। इसमें 2 घोड़े दिखाए गए, देखो 2 घोड़े से मतलब समझ रहे हो, घोड़ा किसका वाहन है? कल्कि का। और आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं उसी पर यह आधारित हो गया। देख लो 2 घोड़े दिखाए गए, एक सफेद यानी जो बेदाग है, जिसमें कोई ऐब नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है, वो है पहला कल्कि। और ये दूसरा भूरा घोड़ा यानी जिसमें थोड़े दाग हैं, यानी वो युवा कल्कि। जब युवा पीढ़ी से कोई आएगा आध्यात्म की तरफ तो उसके अंदर दाग तो होंगे ही ना। तो ये दूसरा वाला जो घोड़ा है ये सफेद नहीं है क्योंकि इसके अंदर दाग है, क्योंकि एक युवा पीढ़ी से इसके अंदर ऐब भी होंगे, 10 तरह की चीजें भी होंगी जो आज के कल युवा लड़के करते हैं, वो भी ये करता होगा, सारे ऐब होंगे इसके अंदर, लेकिन इसका मन पवित्र होगा। चंदन जैसा साधु है, सर्प है सब संसार, और बाकी अंग लिपटा रहे मन में नाही विकार। ये कैसा होगा? चंदन के पेड़ की तरह होगा। चंदन के पेड़ पे सांप लिपटे रहते हैं लेकिन उसकी खुशबू को खत्म नहीं कर सकते। ऐसे ही ये जो दूसरा वाला कल्कि है युवा, ये गंदगी में रहेगा तो, लेकिन ये अब इसकी मन की पवित्रता खत्म नहीं होगी। तो भाइयों मेरे साथ जो होता है, मैं अपने अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इसका पार्ट 2 भी आएगा, नेक्स्ट वीडियो इसकी पार्ट 2 पर होगा कि आगे क्या क्या होगा। उस वीडियो के लिए वेट करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें। लाइक करने के बाद हाइप का ऑप्शन आएगा, हाइप में हमें जाकर मार्क्स दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और कोई भाई हो सके तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें फाइनेंशियली अगर कर सके तो, वरना कोई बात नहीं है भाई। क्योंकि भाई देखो, भूखे भजन ना होए गोपाला, ये रखी तेरी कंठी माला। मैं ये नहीं कहता मुझे पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि जो ये कहते हैं वो बकवास है। और जो ये कहते हैं हमें पैसा नहीं चाहिए, आज उन्हीं के पास सबसे ज्यादा पैसा है। पैसा धन सब कुछ चाहिए होता है। आध्यात्म में रहकर भी आपको पूरे परिवार को पालना है, सब कुछ करना है, तो सब कुछ चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए कि हमें कुछ नहीं चाहिए। सीना ठोक कर कहता हूं भाई देखो, पसीना आ गया, मेहनत करता हूं, चीजें आपके सामने रियल लाता हूं, रियल कंटेंट आपके सामने देता हूं। करना हो तो करिए, वरना कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी का स्वागत है, मेरे सारे प्यारे भाई जो मुझे देखते हैं, आप सब मुझे देखते रहें, बस यही मेरी ताकत है। हर हर महादेव।